प्यारे बच्चों, आज आपको हम इस वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने चल रहे हैं आपको, जो ये प्रश्न के रूप में है। देखिए, आपको लिखा गया है प्रश्न में यहाँ कि एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये आपका प्रश्न बनता है कि एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखिए, मान लीजिए इस प्लेन पर हमने एक बिंदु ले लिया। ये आपका कोई एक बिंदु है, इससे हम कितने वृत्त खींच सकते हैं, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो देखेंगे कि इसी बिंदु से देखिए लेके उसको और एक वृत्त हमने खींच दिया इस बिंदु से, इस पॉइंट से। इसका नाम दे दीजिए, चाहे कुछ P है मान लीजिए। इसी से ही हम देखिए एक दूसरा वृत्त खींच दे रहे हैं। इसी बिंदु से ही एक और वृत्त हमने खींच दिया। यहाँ देखेंगे ये भी वृत्त हमने खींच दिया। इसी से ही हम ये भी वृत्त खींच दिए। तो कहने का मतलब कि हम इस एक बिंदु से कितने वृत्त खींच रहे हैं आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ही आप इससे वृत्त खींचते चले जाएंगे तो आपको जो है इस वृत्त को गिनने में दिक्कत आएगी, गिन नहीं पाएंगे कि कितने वृत्त हमने खींच दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक बिंदु से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं। आंसर आपको मिल गया होगा। कितने वृत्त खींच सकते हैं, असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। कहने का मतलब जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या कि एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, असंख्य। आंसर में आप लिखेंगे असंख्य। तो आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, असंख्य वृत्त। अब ध्यान दीजिए कि ये आपसे बहुत लोग प्रश्न करते होंगे या प्रश्न करेंगे कि एक बिंदु से बताओ इस एक प्लेन में कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप जवाब देंगे उनको कि असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है आपको ये क्लियर हो गया होगा, हमें आशा है। तो आप देखेंगे अब ये दूसरा प्रश्न है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अब तक हमने एक बिंदु से खींच के दिखाया आपको कि कितने वृत्त खींचे गए थे, असंख्य वृत्त। अब इसी प्रकार से ही अब अगर इस प्लेन में हम दो बिंदु ले लें, एक बिंदु यहाँ है मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम कुछ दे दिया जाए PQ और इनको मिला लिया जाए, P से Q को मिला दिया गया। अब PQ का हम क्या खींचेंगे, लंबार्धक खींच लेते हैं। लंबार्धक खींचने के लिए आपको बताया गया है कि आधे से अधिक दूरी लेके आर्क लगाएंगे, ऐसे इधर से भी इधर से भी, यहाँ से ऐसे और इधर से। तो आप देखेंगे इनके लंबार्धकों को हम मिला देंगे। अब लंबार्धक को मिला दिया गया तो आप देखेंगे कि अब ये PQ का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो आप देखेंगे अब इस मध्य बिंदु को केंद्र मान के हम इस त्रिज्या को लेके चाहे इस त्रिज्या को लेके, दोनों आपस में समान भी है, तो एक वृत्त की रचना हम कर देंगे। ऐसे ही एक वृत्त बन गया। अब देखना यह है कि क्या इन बिंदुओं से होकर और भी वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप देखिए पहले हमने क्या केंद्र माना था, इसको माना था। अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो केंद्र को आप मान लीजिए यहाँ खिसका देते हैं। अब इससे अगर हम वृत्त की रचना करते हैं तो आप देखेंगे अगर केंद्र इधर खिसकेगा तब ये परिधि जो इधर आई है ये और थोड़ा सा नज़दीक इसके भाग के जाएगी। इसका मतलब कि आप देखेंगे इस प्रकार से दूसरे वृत्त की रचना हो गई। जैसे जैसे केंद्र खिसकाएंगे आप वैसे वैसे ही ये वृत्त आपका उधर ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है यही प्रक्रिया अगर नीचे की तरफ करते हैं
तो इधर भी देखेंगे आप, इधर अगर आते हैं तो आपको देखने में मिलेगा कि ये वृत्त इस रूप का बनेगा, इधर ऐसे ही बनेगा। फिर और खिसकाएंगे अगर तो देखेंगे इस प्रकार से ये आप देखेंगे नज़दीक आते हुए चला जाएगा ऐसे ही। इस प्रकार से आप देखिए कितने वृत्त बन रहे हैं। जितना आप देखेंगे इस लंबार्धक पर जितने बिंदु हैं, इस PQ के लंबार्धक पर जितने बिंदु हैं उतने वृत्त इन दोनों बिंदुओं से खींचे जा सकते हैं। तो हम कहें आपसे कि इस लंबार्धक पर कितने बिंदु हैं, तो आपका जवाब क्या मिलेगा, या आप क्या जवाब देंगे? असंख्य बिंदु इस पे हैं। कितने बिंदु हैं? असंख्य। तो जब इस पे असंख्य बिंदु हैं तो हम वृत्त कितने खींच सकते हैं? असंख्य खींच सकते हैं। और वो सभी वृत्त क्या होंगे? इन दोनों बिंदुओं को स्पर्श करते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का जवाब क्या हुआ कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी हो गई? असंख्य। कितनी हो गई? असंख्य। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको हमने बता दिया कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि एक बिंदु हमने P लिया, दूसरा Q लिया, P को Q से मिला दिया। फिर क्या किया हमने? PQ का लंबार्धक खींचा, आधे से अधिक दूरी लेके यहाँ से लंबार्धक खींचा। अब लंबार्धक पर देखेंगे हम तो एक इस PQ का मध्य बिंदु मिलेगा। ये जो मध्य बिंदु मिलेगा इसकी त्रिज्या लेके हम एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। एक वृत्त हमने बनाया था ये। उसके बाद हम देखिए हमने कहा कि इस लंबार्धक पर ही कितने बिंदु हैं? असंख्य बिंदु हैं। तो कहने का मतलब प्रत्येक बिंदु के साथ जो हम वृत्त की रचना कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसी पॉइंट से होकर ही जा रहा है। चाहे ऊपर की तरफ देखेंगे चाहे नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे यदि लंबार्धक पर असंख्य बिंदु हैं तो हमें यह ज्ञात हो गया कि दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। बच्चों देखिए, अभी तक आपको हमने बताया कि दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे तीन बिंदु हम दो तरीके से दर्शा सकते हैं तीन बिंदुओं को। एक तो संरेख के रूप में और दूसरा असंरेख के रूप में। संरेख का मतलब क्या है कि एक सरल रेखा पर, और असंरेख का मतलब तीनों बिंदुएं तीनों अलग अलग दिशाएं में। तो देखिए जो है तीन दिशाओं में या संरेख नहीं लेना है तो देखेंगे आप देखिए एक बिंदु हम मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु हम यहाँ ले लें और एक बिंदु यहाँ ले लें। नाम दे दें ए बी सी। अब देखेंगे ये तीनों बिंदु आपको क्या सीधी रेखा में दिख रहे हैं? नहीं। तो आप क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे एक दूसरे से। अब देखिए इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है? ये एक त्रिभुज की रचना मिल गई, एक त्रिभुज बन गया। तो अब जो है इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त बनाना है आपको। कितना वृत्त बन सकता है ये देखना है आपको। तो देखिए अब हमें अगर इन शीर्षों से या इन बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त बनाना है तो हमें क्या करना होगा? इन तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजा का लंबार्धक हम खींच लें या तीनों का खींच लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे तो हम खींचते हैं AC का लंबार्धक। AC का लंबार्धक मान लीजिए आधे से अधिक दूरी लेकर ऐसे आर्क लगाएंगे, इधर से भी आर्क लगाएंगे। तो ये जहाँ एक दूसरे को काटेंगे आर्क, उनको हम क्या करेंगे? मिला देंगे ऐसे ही। ये इस भुजा का लंबार्धक हो गया। अब हम देखेंगे कि AB भुजा का लंबार्धक खींच लें। किसका? AB का। तो देखेंगे आधे से अधिक दूरी लेके वही प्रक्रिया दोहराना है। यहाँ से भी ऐसे आर्क लगाएंगे और इसको फिर क्या करेंगे? मिला देंगे।
इसको मिला देंगे तो आप देखेंगे ये दोनों भुजाओं के लंबार्धक जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं उसको केंद्र मान लिया जाए। उसको केंद्र मान के यदि हम वृत्त की रचना करें, चाहे ये त्रिज्या लेके या ये त्रिज्या लेके, तो देखेंगे त्रिज्याएं सब आपस में समान होंगी। तो आप जब वृत्त की रचना करेंगे ऐसे ही तो ये तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। तो आप देखिए इस प्रकार से आप जो है एक वृत्त की रचना आपने कर दिया। अब देखिए सोचिए यहाँ पे कि क्या कोई और वृत्त भी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे अगर हम इस केंद्र को खिसकाएं आगे पीछे इधर उधर करें अगर, तो देखेंगे अगर यहाँ खिसकाएंगे तो ये जो है क्या होगा, इस बिंदु को नहीं टच करेगा, ये बाहर चला जाएगा वृत्त। इसका मतलब कि 2 पॉइंट तो मिल सकते हैं लेकिन तीसरा पॉइंट आपको उस वृत्त पर नहीं मिलेगा। इस कंडीशन से हम दिखा सकते हैं कि एक जिसे हमने देखा था कि कितने वृत्त खींचे गए थे, असंख्य। क्यों खींचे गए थे ऐसे? इसका मतलब ये था कि उसमें अगर असंख्य वृत्त हमने खींचा था तो उसमें असंख्य केंद्र भी थे, असंख्य केंद्र भी थे। अब यहाँ देखिए इसमें हम एक वृत्त खींच रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें भी असंख्य केंद्र मिलता, तीनों बिंदुओं से होकर वृत्त जाते, तब हम क्या कहते कि इसका मतलब इसमें असंख्य वृत्त होते। लेकिन यह संभव नहीं है। क्यों बच्चों? देखिए कि इसमें केवल और केवल कितना है, एक केंद्र है। अगर एक वृत्त है तभी एक केंद्र है, अगर और वृत्त होते तो और केंद्र बनाना पड़ता, आपको दिखाना पड़ता, लेकिन आप दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें देखिए कि हमने क्या किया है, एक त्रिभुज की रचना करके भुजाओं का लंबार्धक लिया, भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु हमने क्या माना है, केंद्र मान के एक वृत्त की रचना किया जो इन तीनों बिंदुओं को स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमको जवाब मिल गया। क्या मिला कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो आप बताएंगे क्या, केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो लिखेंगे आप केवल और केवल एक वृत्त। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से हमने आपको बताया कि एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जाते हैं, असंख्य। 2 बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जाते हैं, असंख्य। 3 बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, केवल और केवल एक। इस प्रकार से आपको 3 प्रश्नों का जवाब हमने दिया। तो आपको हम समझ रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में भी नहीं आया होगा, मान लीजिए कुछ पॉइंट आपको छूट रहे होंगे, तो हमारे सहयोगी गणित के अध्यापक जो हैं उनसे आप किसी भी माध्यम से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो गया। तो हम लोग आपके समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। धन्यवाद।